हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। देखिए, 8 जनवरी को यूपी टेट के एग्ज़ाम संपन्न हो गए हैं। अब इसके बाद होगा क्या, इसकी आंसर की आएगी, फरवरी तक आ जाएगी। और उसके बाद आपका यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। यूपी सुपर टेट, तो सुपर टेट होता क्या है ये हम बात करेंगे। देखिए, टीचर के एग्ज़ाम के लिए आपको पहले बीएड करना होता है। बीएड के बाद आपको टेट निकालना होगा। टेट के बाद आपको सुपर टेट क्लियर करना होगा, जिसके कुछ नंबर आपके उसमें जुड़ते थे, मगर इस बार टेट के भी नंबर जोड़े जाएंगे 1/4। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो पूछे आते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कितने नंबर के आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उस बारे में हम देखेंगे कि आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा क्या है, जिससे कि आप इसमें स्कोरिंग कर सको, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, बहुत से चैप्टर इसमें आएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले इससे रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमने पिछला पेपर, प्रीवियस ईयर का सुपर टेट का पेपर हमने भी सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल यूपी सुपर टेट में पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस परीक्षा में कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा, सब ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसी में टिक करना होगा। दूसरी चीज़, इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। जैसे कि आपके यूपी टेट में भी 150 क्वेश्चन होते हैं, तो उसी तरह सुपर टेट में भी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो हर प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो याद रखना, आपको पूरे पूरे क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका टाइम की बात करते हैं। इसका टाइम कितना है, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 मिनट का आपको आपके पास पूरा समय होगा, जिसमें आपको पूरे पूरे 150 क्वेश्चन करने होंगे। अगले देखते हैं, इस लिखित परीक्षा के अंकों का भार 60% होगा और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी के अंकों का भार 10-10% होगा। देखिए, ये जब आपको फाइनल मेरिट होगा तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आप लोगों को भी आसानी हो जाए। देखिए, सबसे पहला क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से लैंग्वेज होंगे, देखिए सबको देने होंगे ये तीनों, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। देखिए, 3 प्रकार के लैंग्वेज है जिनसे 40 क्वेश्चन आएंगे। और हम बता दें आपको कि किस लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी से जो है आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपको हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जिससे कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के 10 मिलेंगे। देखिए, पैराग्राफ होगा, उससे आपको छांटने होते हैं तो थोड़ा सा आसान रहते हैं, तो आपको उसके बारे में देखना है। और संस्कृत से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से आ जाएंगे आपके, 20 हिंदी से, 10 इंग्लिश से और 10 संस्कृत से। जब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विज्ञान। साइंस से आएंगे 10 क्वेश्चन। देखिए, साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइंस का सिलेबस नहीं है। कुछ इसमें मुख्य टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको केवल पढ़ना है, पूरी साइंस नहीं पढ़नी है। उसका हम वीडियो बना के आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला देखते हैं, मैथ। देखिए, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मैथ भी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसके देखिए 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ के। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और हिंदी आपको जरूर लगानी, क्योंकि देखिए 20-20 40 क्वेश्चन इसी से केवल पूछ लिए जाएंगे। अगला है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इन्वायरमेंटल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। 10 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, इन्वायरमेंट से आएंगे, पर्यावरण से आएंगे। अब इसकी हमने कल ही वीडियो डाली है, तो आप देख भी सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अगला है शिक्षण पद्धति। देखिए, शिक्षण पद्धति का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपकी पढ़ाने की शैली क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ाना, तो उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो उससे आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान देना है कि कितने क्वेश्चन किससे आएंगे। तो शिक्षण पद्धति से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना। अब बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान की, साइको की। तो साइको से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे 10 क्वेश्चन। तो कितने आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन किससे आएंगे, साइको से।
तो आपको साइक को भी अच्छे से पढ़ना है। अगला बताते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 30 क्वेश्चन तो आएंगे, वो तो सबको पता है, मगर 30 क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि कम से कम 30 क्वेश्चन में से पिछली बार 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे। 15 से 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर एकदम सरल आया था। हमने पेपर डाला हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा पेपर है। ठीक, तो करंट अफेयर आपके 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, बाकी जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके सामान्य ज्ञान से थे। तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करनी है, बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा होगा आपके आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के केवल और केवल 5 क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग के पीछे आपको ज़्यादा भागना नहीं है, हाँ पढ़ना जरूर है, क्योंकि 5 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं आपके मेरिट में सुधारने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ चैप्टर हैं जो आपके उसमें पूछे जाएंगे। अगला है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कंप्यूटर के बारे में, जिससे आपको 5 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। अगला है लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड। तो इसके भी आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए टोटल कितने प्रश्न हो गए, 150 प्रश्न हो गए। कितने नंबर के, 150 नंबर के, सॉरी, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपको समय कितना मिलेगा, 150 मिनट का ही मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का समय होगा आपके पास, आराम से क्वेश्चन को करना है। चलिए देख लेते हैं सिलेबस में कहाँ से क्या पूछे जाएंगे। देखिए जो हिंदी है, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन के सभी प्रश्नों का स्तर 12वीं कक्षा के अनुरूप होगा, मतलब 12वीं कक्षा के अनुरूप होगा। शेष विषयों के प्रश्न डीएलएड के स्तर के होंगे। यूपी सुपरटेट सिलेबस हमने बता दिया है कि आपको करना क्या है। हिंदी में देखिए, जो हिंदी में कैसे आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में क्या होगा, व्याकरण होगा, अपठित गद्यांश होगा, पैराग्राफ से आपको छांट के उसके उसी पैराग्राफ में कुछ उसके आंसर छिपे होंगे, उन्हीं से आपको आंसर को देना होगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आएंगे। देखिए साइंस में क्या क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। डेली इंक्लूड साइंस होगा, जो डेली स्पीड हो जाएगा आपका, एनर्जी, डिस्टेंट लाइट हो जाएगा, साउंड के बारे में पढ़ना आपको, है ना, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी हेल्थ हो गया, हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना अच्छे से, मैंने इसकी वीडियो डाल भी रखी है, और मैटर के बारे में। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें आपको, नेचुरल रिसोर्स जो हैं इनके बारे में पढ़ लेना। बस इतना बड़ा इसका पैराग्राफ है, ज़्यादा आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस इससे ही रिलेटेड पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आपको उसमें फंस जाएंगे, देखने को मिलेंगे। अगली बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित की। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एक्शन, जो मैथमेटिकल जैसे रीजनिंग के पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड है, डेसिमल, लोगरिथम होगा, डिफरेंट, इंटरेस्ट, है ना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फैक्टरिंग वाले, है ना, इकोनॉमिक रूल, जन और अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, एरिया, एवरेज से, वॉल्यूम, रेशियो, लोगोस, जर्नल ज्योमेट्री, जर्नल स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद करना है, इतने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन से क्या क्या आएगा, देखिए अर्थ के बारे में आएगा, अर्थ हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गए, पहाड़ हो गए, है ना, सागर हो गए, और लैटिट्यूड एंड डेसिमल हो गए, वेल्थ हो गए, नेचुरल, सोलर के सिस्टम के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ लेनी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेने, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं थोड़ी बड़ी स्वतंत्र के लिए, है ना, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पढ़ लेने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए संविधान जरूरी है आपको पढ़ना, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी नियम जो हैं वो पढ़ लेना है, और इंडियन इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ लेने हैं। अगला टीचिंग, शिक्षण पद्धति में ये देखिए आपका टीचिंग मेथड ऑफ स्किल, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये पढ़ना है, करंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन ये पढ़ लेना है। ठीक, ये सब चीज़ें देखिए आपको पढ़ना है, आपको किसमें, शिक्षण पद्धति में, इतना बड़ा चैप्टर होगा। अगला है बाल मनोविकास, मनोविज्ञान, पर्सनल फैक्टर, है ना, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये बहुत बड़ा कोई इसका सिलेबस है नहीं। ठीक, उसके बाद में हम सामान्य ज्ञान देखते हैं। तो करंट, देखिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना है, करंट इवेंट्स क्या है,
है ना। करंट के बारे में देखिए, सारा कुछ करंट के बारे में बता रखा है, ज़्यादातर करंट से ही पूछाते हैं। और आपको स्पोर्ट, अवार्ड और कल्चर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको अवार्ड दिए गए हैं, जो भी अवार्ड मिले हैं इस समय, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। और रैंकिंग, किस चीज़ में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन रैंकिंग से पूछे गए हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है, कहाँ किस क्षेत्र में क्या है, तो वो चीज़ें। अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में एनोलॉजी, है ना, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ये देखिए सब बहुत सी चीज़ें पूछी जा चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, पजल हो गए, सिंबल वेन डायग्राम हो गए, डाटा डाइस हो गया, तो ऐसी चीज़ें, लेटर सीरीज हो गया, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग स्किल, आर्ट टीचिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, टेक्निकल, कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में बात किया गया है, डिजिटल टीचिंग मटेरियल के बारे में। अब देखिए लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, और आपके पास 150 मिनट का समय होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देखिए आपको अच्छे से पढ़ना, कम से कम इसमें आपको स्कोरिंग 100 प्लस करना ही होगा। 100 प्लस होगा तभी आपके सिलेक्शन के लिए आप दावेदार हो जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।